सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री दुर्गा देवी नमः। नमः चंडिकायै। हिंदू नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये हिंदू नववर्ष आपके जीवन में खूब उन्नति करे। देखो, कल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है, तो उसकी हम अग्रिम बधाई आपको देते हैं। कल से हमारा नववर्ष प्रारंभ होगा। कल रविवार है, बहुत अच्छा दिन है। रविवार से हमारा दिन, देखो, रविवार से ही हमारे दिन प्रारंभ होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। और कितना अच्छा संयोग है, कल से हमारा नववर्ष भी प्रारंभ है। कल से प्रथम दिन भी प्रारंभ है और कल से हमारे नववर्ष का भी प्रथम दिन है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हमारे सप्ताह का भी दिन कल से प्रारंभ है, रविवार, और हमारे नववर्ष का दिन भी कल से ही प्रारंभ है। बहुत प्यारा संयोग है, रविवार से हमारी नववर्ष का प्रारंभ है। तो आप सभी को अग्रिम बधाई। माता रानी आपके ऊपर खूब कृपा करें और आपका जीवन मंगलमय हो और यह संवत आपके लिए शुभ हो, श्रीकार हो। आपको यह बताना चाह रहे थे कि हमारा जो नववर्ष है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। हमारे नववर्ष में हम माता रानी की पूजा करके अपने नववर्ष को स्वीकार करते हैं। तो कल से जो 9 दिन हैं वो माता रानी की पूजा के लिए हैं। अब आपको बता दें कि कहीं कहीं नियम है कि पंडित जी पंचांग पढ़ करके बताते हैं। हमारे ब्रज में तो हमें लगता है ऐसा कोई हमने नहीं सुना। तो पंचांग बताते पंडित जी पढ़ करके, तो उस माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। और फिर लोगों के फ़ोन भी आ रहे, पूछ रहे हमारे जी घटस्थापन कितने बजे करें, दीप प्रज्वलन कितने बजे करें। तो आपको बता दें, मथुरा का सूर्योदय के अनुसार कल रविवार है और जो दूसरी घड़ी है उसमें 7:46 से चर लग्न प्रारंभ होती है और 7:46 से लेकर के 12:24 तक ये चर की, लाभ की और अमृत की 4 वेलाएं हैं। इनमें हम घट स्थापन करें, लाल कपड़ा लें, चौकी पर बिछाएं और उस पर पीतल की दुर्गा मैया की मूर्ति हो तो उसे रखें। अब मूर्ति आपके यहाँ अगर नहीं है तो एक तस्वीर आती है नव दुर्गा मैया की, उस तस्वीर को लाल कपड़े पर रखें और पास में एक थाली में जौ बोएं और उसमें 8 बजे करीब घट स्थापन करें। उसमें जल डालें और सर्वौषधि डालें, गंगा जल डालें, ऐसे उसमें डाल करके, ये सब विधानें दूसरी वीडियो में भी हम पहले बता चुके हैं। तो वह सब डाल करके और उसके ऊपर नारियल रखें और घट स्थापन कर दें। पहले दीप प्रज्वलन करें, उसके बाद में घट स्थापन करें। पहले अगर घट स्थापन करना है तो पहले घट स्थापन कर लें। तत्पश्चात आप जो हैं मैया के सामने जो हैं, कोई तो रामचरितमानस का नवान्न पाठ करते हैं, कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, है ना। और जब कुछ नहीं आता है तो बस मैया के सामने सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री दुर्गा देवी नमः, दुर्गा देवी नमः। अच्छा, जिनको संस्कृत नहीं आती है वो हिंदी में दुर्गा चालीसा पढ़ें और कल के दिन से मैया का अनुष्ठान प्रारंभ करें। घट स्थापन का आपको समय बता दिया है, 8 बजे से लगभग 12 बजे तक है दोपहर में। 8 बजे से 7:45 बजे से पूर्व आप जो है घट स्थापन और दीप प्रज्वलन न करें, क्योंकि उद्वेग की वेला है, कल रविवार है। अब आपको बता रहे हैं हम कि इस बार नवरात्रि में एक दिन घट रहा है, क्योंकि कल 30 तारीख की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है और फिर 31 तारीख की द्वितीया है। तत्पश्चात तृतीया सोमवार में ही, द्वितीया और तृतीया दोनों सोमवार में ही हैं। मंगलवार की चतुर्थी, बुधवार की पंचमी, गुरुवार की षष्ठी और शुक्रवार की सप्तमी और शनिवार की अष्टमी और रविवार की पुनः नवमी। जबकि रविवार से प्रारंभ है तो रविवार तक अष्टमी 8 दिन होते हैं। एक तिथि कम होने की वजह से रविवार को नवमी है। उसे आप दुर्गा नवमी कहिए चाहे रामनवमी कहिए, दोनों ही हैं जो कि रविवार में पड़ेंगी।
दुर्गा नवमी और रामनवमी। अब आपको बता दें कौन कौन से दिन कौन कौन सी मैया की जो है पूजा की जाती है। प्रथमं शैलपुत्रीति, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरी तच्च महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तान्येतानि नामानि ब्राह्मणैव महात्मना। प्रथम दिन हम जो हैं शैलपुत्री मैया की पूजा करें, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी मैया की और तीसरे दिन चंद्रघंटा मैया की। अब इस बार तो चंद्रघंटा मैया का और ब्रह्मचारिणी मैया का दूसरे दिन ही पूजन करना है क्योंकि तृतीया है नहीं। चौथे दिन कूष्मांडा मैया का पूजन करें, पाँचवें दिन स्कंद माता मैया का पूजन करें और छठवें दिन कात्यायनी मैया का पूजन करें, सातवें दिन कालरात्रि मैया का पूजन करें और आठवें दिन महागौरी मैया का पूजन करें, नौवें दिन सिद्धिदात्री मैया का पूजन करें। इस प्रकार से ये नव दुर्गा हैं। तो बाकी पहले दिन तो ठीक है, दूसरे दिन हमें दो मैयाओं का पूजन करना है, ब्रह्मचारिणी मैया और चंद्रघंटा मैया। और फिर जो है फिर वही क्रम है, चौथे दिन चौथा, पाँचवें दिन पाँचवा, छठवें दिन छठवां, क्योंकि सोमवार को दोनों तिथियां हैं, दोज भी है और तीज भी है, द्वितीया भी है और तृतीया भी है। इस प्रकार से हमें मैया का पूजन करना है, मैया की आराधना करनी है। अच्छा देखो, पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार, छोटी बड़ी मझोल ऐसे जो बताते हैं, तो उसमें छोटी पूजा पंचोपचार है, दूध दही घी शहद शर्करा पंचामृत बना लें और अगर पीतल वाली मूर्ति आपके घर में है तो मैया का अभिषेक करें और उसके बाद में फिर जो है मैया को अच्छे से पोंछें कपड़े से, शुद्ध कपड़े से। फिर मैया को जो है वस्त्र आदि पहनाएं, चंदन लगाएं, माला वाला पहनाएं और फिर मैया को फिर आप भोग रखें, सुगंधी द्रव्य आदि हैं तो वह पहनाएं, लगाएं मैया के और फिर मैया को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद में आप मैया की आरती कर लें और आरती करने के बाद फिर आप कोई जो पाठ करते हो, रामचरितमानस का नवान कर रहे हो या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हो या हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं या राम रक्षा स्तोत्र कर रहे हैं या गणेश अथर्वशीर्ष कर रहे हैं या कनकधारा स्तोत्र कर रहे हैं, अन्य बहुत से स्तोत्र हैं, बहुत से पाठ हैं, जो आपको रुचिकर लगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप करें। और बस यही ध्यान करना है कि इनको करते समय भगवती श्री दुर्गा मैया हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर और हमारे देश के ऊपर मैया कृपा कर रही हैं। इस प्रकार से अच्छा आपको एक और बात बताएं, इस बार जो है आज शनिवार है, शनि अमावस्या है, तो आज जो है शनि भगवान मीन राशि में गोचर करेंगे। तो मीन राशि वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए और सिंह राशि वालों के लिए विशेष करके, क्योंकि सिंह राशि में भी ढैया लग जाएगा और धनु राशि में भी, और मीन में तो शनि भगवान का दूसरा चरण चल ही रहा है। इसलिए आप लोग विशेष करके जिनकी मीन राशि है, जिनकी धनु राशि है और जिनकी सिंह राशि है, वो मैया की विशेष करके आराधना करें, क्योंकि शनि भगवान का जो है अब आपकी राशि में गोचर हो गया है। तो बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा के साथ में भगवती दुर्गा मैया की आप लोग आराधना करें और ये नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो। और बाकी प्रत्येक दिन हम बताते रहेंगे, वैसे तो आज बता ही दिया है। प्रथम दिन कल शैलपुत्री मैया की पूजा करनी है और दूसरे दिन सोमवार को दो मैयाओं की करनी है, ब्रह्मचारिणी मैया और चंद्रघंटा मैया विशेष करके। और इस प्रकार से आप मैया का पूजन करें बड़े प्यार से, बड़े लाड़ से, बड़े चाव से। और भागवत जी में तो ऐसा वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वैष्णवी माया को ही कहा था कि मैं तुम्हारी पूजा करवाऊंगा। तो ये भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से भी पूजा होती है भैया। और हम और आप सब ब्रजवासी हैं। देखो, जो ब्रज में जन्म लिया वह भी ब्रजवासी और कन्हैया से जिसका प्रेम है वह भी ब्रजवासी। तो हम सब कन्हैया के ही हैं, श्री किशोरी जी के हैं।
तो हम और आप सब भगवती दुर्गा मैया की आराधना करेंगे। और बाकी कुछ विशेष आप लोगों को पूछना हो तो हमारा नंबर इस पे है, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी घट स्थापन का समय आपको बता दिया है। और अगर दीप प्रज्वलन मैया के सामने अखंड दीपक अब आप अगर आपको जलाना है तो वह समय भी हमने आपको बता दिया है। इसी के साथ जय जय श्री राधे, नमः चंडिकायै श्री दुर्गा देव्यै नमः। दुर्गा मैया आपके जीवन में खूब जो है आनंद भरपूर भर दें, जिससे कि आपका जीवन मंगलमय हो और आपके जीवन में खूब तरक्की हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।